हरियाणा के चुनावी संग्राम के बाद अब राजस्थान में उपचुनाव की सरगर्मी है। इस बीच राजस्थान मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चोपदार का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जहां वो एक तरफ अपनी दावेदारी जता रहे हैं तो साथ ही रविंदर सिंह भाटी को हराने का कारण भी बता रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का चुनाव हो रहा था। कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार उमेदराम जी बेनीवाल बनपिला। शिव विधानसभा का एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार राजपूत बिरादरी का, हमारे राजपूतों से बेटी रोटी का मेल है। राजपूतों से हमारी बहुत ज्यादा मोहब्बत है, हमारी सभी बिरादरियों से मोहब्बत है, लेकिन कोई ये सोचेगा हमारी राजपूतों से मोहब्बत नहीं है। हमारे पास मौका था कि रविंद्र भाटी को चुनाव जिताते और शिव विधानसभा खाली करवा लेते। हमें पता लगा कि वहां के मुसलमान रविंद्र भाटी के साथ चढ़ रहे हैं। मुझे देर रात कॉल आया कि इमरान प्रतापगढ़ी को बाड़मेर की सभाएं कराओ। बाखुदाई से मन से कह रहा हूं, और यहां जैसलमेर बाड़मेर के मौलाना भी बैठे होंगे, हाथ उठा के हाथ करो कि आपकी गागरिया और सेठवा की 2 सभा इमरान प्रतापगढ़ी कुर्ता उठाकर भीख मांग कर आया था। इस बात के लिए आया था कि राहुल गांधी की बात का सवाल है, देश का संविधान बचाने का सवाल है। आप ये वोट उमेदराम बेनीवाल को दो, आपके सुख दुख में मैं खड़ा हूंगा। मैंने खुद ने फतेह मोहम्मद जी को कहा, शिव से जो कैंडिडेट रहे बागी और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, मैंने कहा अगर कोई मन में बात है तो बताओ, मैं इमरान जी को अभी मना कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने वचन दे दिया कांग्रेस को, उमेदराम को हमने वचन दे दिया कि उमेदराम आप चुनाव जीतोगे और बाड़मेर जैसलमेर का मुसलमान 100% कांग्रेस को वोट देगा। और उसका रिजल्ट ये रहा कि रविंद्र भाटी को हमने हराया, कैलाश चौधरी को हराया और उमेदराम बेनीवाल को चुनाव जिताया। वफादारी का परिणाम और क्या मांगना भाई, कितनी वफादारी करें। एमडी चोपदार ने मंच से बताया कि कैसे रविंदर सिंह भाटी को हराया गया। इसके साथ ही वो अपनी ईमानदारी के सबूत भी देते नजर आए। तो पहले आपको इनका यह बयान सुनना चाहिए, फिर इसकी वजह भी बताते हैं। और इस वफादारी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम कभी एक वोट नहीं देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में गुल मोहम्मद को कैंडिडेट बनाकर भेजा। हमारा कलमे का सीरी था, लेकिन हमने जमानत जब्त करा के भेजी सिर्फ कांग्रेस के लिए। 2008 का मौका आया, हमारा बेटा सलीम चौहान जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता था, हमने उसकी राजनीतिक हत्या की कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस हमारी मां है। और जब मंडावा से सलीम तंवर चुनाव लड़ा तो पूरी दुनिया के लोगों ने नहीं, बल्कि राजस्थान के कद्दावर मुसलमानों ने कहा, मुसलमानों तुम्हारे पास मौका है। हमने कहा नहीं, हम कांग्रेस के वफादार हैं। हमने सलीम तंवर की 2 बार हत्या की। 2013 में उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, हमने धोखा दिया, कांग्रेस का साथ दिया। फारूक खान जी, नुआ के पूर्व सरपंच, मंडावा से चुनाव लड़े, हमने कांग्रेस को मां मानी और फारूक खान जी को धोखा दिया। झुंझुनू का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, झुंझुनू के मुसलमानों से, और ये इस बात की गवाही है कि कैप्टन अयूब खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार बने हैं। अकेले हमारे वोटों से नहीं बने, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया। यहां से माहिर रजाद एमएलए बने हैं, हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया। और मैं ताजा उदाहरण देता हूं, जब नगमा बानो हमारी बेटी नगर परिषद की सभापति बनी तो कांग्रेस के मात्र 26 या 27 पार्षद थे, मुस्लिम पार्षद, लेकिन 53 वोट आए थे। हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दिया था। मंच से ईमानदारी के सबूत इसलिए पेश किए जा रहे हैं
क्योंकि झुंझुनू में उपचुनाव होने हैं और एमडी चोपदार का नाम प्रमुख दावेदारों में से एक है। इसके अलावा यहां से कांग्रेस से अमितोला, दिनेश सुंडा और यशवर्धन सिंह शेखावत के नामों की चर्चा भी हो रही है। ऐसे में एमडी चोपदार अपने ईमानदारी के सबूत पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक और गहलोत सरकार में 2 बार मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही बीजेपी से विशंबर पुनिया, राजेंद्र भांबू, निशित चौधरी, बनवारी लाल सैनी, राजीव सिंह, शुभकरण चौधरी और हर्षणी कुलहरी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अब देखना होगा कि पार्टियां किसे मैदान में उतारती है और क्या कांग्रेस ओला परिवार से ही किसी को मौका देगी या फिर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को।